किसी को वचन देना और वचन दे के फिर पूरा ना करना, ये सही है कि गलत है? हाँ, इसलिए मैं आपको एक सलाह दूं, आपका भाई होने के नाते और आपका बेटा होने के नाते और मेरे जीवन का एक अनुभव भी मैं आपको शेयर कर दूं। किसी को ना वादा मत करना कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दूंगा या 10,000 रुपए दे दूंगा या मैं तुम्हारा काम कर दूंगा या तुम्हारा काम करा दूंगा। क्योंकि जब आप किसी को वचन देते हैं तो वो आदमी बिल्कुल पक्का हो जाता कि यार ये आदमी ने बोला है करेगा, तो वो तो आपके भरोसे हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते। जैसे आपने बोला कि भाई मैं तेरी मदद करूंगा, इतना दे दूंगा, लेकिन उस समय आपके पास नहीं होता, आप नहीं दे पाते। किसी कारणवश आप पर संकट आ गया और आप नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? आपकी वाणी क्या हो गई? बोलो, झूठी हो गई। आप झूठे हो गए उस आदमी के सामने। आप कितनी भी सफाई दो, फिर आप तो झूठे हो गए उस आदमी के सामने भी और ईश्वर के सामने भी। क्यों? बात सही है? बोलो, सही है कि गलत है? इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे ये मत कहो कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। आप उससे ये कहो कि मैं जितना हो सकेगा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मदद करूंगा, जितना हो सकेगा मैं करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं 2,000 दूंगा कि 10,000 दूंगा। उस समय मेरे पास जितना होगा, जितनी मेरी अधिक से अधिक आपकी हेल्प बन पड़ेगी, मैं कर दूंगा। क्योंकि आपने बोल दिया कि 10,000 दूंगा और 10,000 उस समय आपके पास नहीं थे, फिर वो तो आपके भरोसे और कहीं बात भी नहीं किया। इसलिए वचन बचाओ आप भी अपने जीवन में। और एक बात याद रखना, कई बार आप परेशान क्यों होते हैं? आप सबको बोल दे हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन बाद में आप कर नहीं पाते, हो नहीं पाता, तो आप फंस जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए वचन दो ही मत, इसलिए वचन मत दो, और दो तो पूरा होश और हवास में दो कि हाँ जी आप कर पाएंगे क्या? क्या आप उस समय अवेलेबल हो पाएंगे क्या? या फिर क्लियर मत कहो, आप ये कहो कि जी, जैसे आप मुझे बुलाते हैं घर, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं आ ही जाऊंगा, आऊंगा। कब आऊंगा ये ईश्वर जाने, संयोग होगा कभी आपके आसपास तो आऊंगा। अब मैं कह दूं कि जी मैं आपके घर आऊंगा, आप तैयारी कर लें और मैं ना आ पाऊं, तो फिर मैं झूठा हो गया। हाँ या ना? इसलिए कोशिश ये करिए कि आप कभी झूठे ना सिद्ध हों। इसके लिए आपको अपनी जबान पक्की करनी पड़ेगी और किसी को भी वचन देने से बचो। मदद सबकी करो, मदद सबकी करो, पर वचन देकर नहीं। बात समझ में आई? मैं आपको आपकी मदद करूंगा, जितना कर पाओ उतना ही वचन दो। अब कुछ लोग क्या है, हाँ जी हो जाएगा, और जब फोन लगाओ तो उस समय फोन भी नहीं उठाते। हो जाएगा तो छोड़ो। अब जैसे सामने वाले ने कहा भैया वो हमें 20,000 रुपए की बहुत जरूरत है, 1 महीने के अंदर हम आपका चुका देंगे। ठीक है भैया तुम्हारा काम हो जाए, ये लो 20,000, कर लो काम। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। भैया वो 1 महीना का बोला था आपने, 3 महीना हो गए, पैसे वापस करो। अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या आपका पैसा? ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं दो उल्टा लटका के। नालायक हैं ये लोग, थर्ड क्वालिटी के हैं, जो वचन के पक्के नहीं है। पहला वचन के पक्के नहीं, दूसरा उनके विपत्ति पर, उनके दुख में आपने मदद की, पर जब आपको जरूरत पड़ी तो आपका ही पैसा वो लौटाने को तैयार नहीं है। सब समाज में सबसे थर्ड क्वालिटी के लोग वो होते हैं जो किसी का पैसा लेकर के वापस नहीं करते। वो सबसे थर्ड क्वालिटी के नीच होते हैं वो लोग। नीच शब्द इन्हीं के लिए बोला गया है कि आपकी मदद तो सामने वाले ने कर दिया, आपके मुसीबत में तो वो खड़ा हो गया, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ रही है तो उसी का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं। इससे ज्यादा और कोई अज्ञान मूर्खता होगी, नालायकी होगी। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से रिश्ते ना रखो, वरना आप दुखी रहेंगे। गांव में कहावत है हमारे, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता 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 भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का।